दोस्तों नमस्कार, आदाब। दोस्तों, जैसे कि सीलमपुर विधानसभा की राजनीति में एक भूचाल सा आ गया है। पल पल की खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, विपक्ष की भी खबरें दिखा रहा हूं और पक्ष की भी दिखा रहा हूं। आम आदमी पार्टी में जब से चौधरी मतीन अहमद और चौधरी जुबैर शामिल हुए हैं, तरह तरह के विरोध हो रहे हैं, कुछ लोग समर्थन भी कर रहे हैं। चौधरी मसरूर जो पहले आम आदमी पार्टी में एक जुझारू और कर्मठ कार्यकर्ता थे, रोजाना पोस्टें डालते थे, हर मीटिंग में जाते थे, हर मंच पे नजर आते थे। इमरान हुसैन मंत्री के साथ कई बार पद यात्राओं में भी इन्हें आपने देखा होगा। लेकिन कुछ समय पहले ही इन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की है, तो आज इनसे भी बात करते हैं आखिर इन्होंने कांग्रेस क्यों ज्वाइन की है, क्या वजह थी। चौधरी मसरूर, आम आदमी पार्टी के लिए आप काफी मेहनत कर रहे थे और एक जमीनी कार्यकर्ता की तरह तमाम रैलियों में भी नजर आ रहे थे, मंचों में भी नजर आ रहे थे। इमरान हुसैन मंत्री के साथ भी आपको कई बार देखा गया है। तो आपने आखिर क्या वजह हुई कि आम आदमी पार्टी का दामन छोड़ के कांग्रेस का दामन थाम लिया था? देखिए इमरान साहब, हम लोग क्या खाली मेरी अकेले की बात नहीं है। विधानसभा में जितने भी कार्यकर्ता पदाधिकारी, हमारे विधायक जी अब्दुल रहमान जी, सभी पार्टी के लिए काम कर रहे थे। और हम लोग 10 साल से आम आदमी पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। वो दौर भी था पार्टी का जब हम ब्रह्मपुरी रोड पर ठेली वालों की 10-10 रुपये की पर्चियाँ काटा करते थे मेंबरशिप की। और जब केजरीवाल जी कहीं पर प्रोग्राम करते थे तो हम लोग चंदा इकट्ठा करके, जो बाद में चंदा इकट्ठा होता था, आपने देखा होगा, एक कपड़ा, 2 आदमी कपड़ा पकड़ करके उसमें पैसे डालते थे। हम लोग इकट्ठा करके पैसे उसमें डाल कर आते थे ताकि पार्टी किसी तरह से खड़ी हो। और ये आंदोलन से निकली हुई पार्टी है हमारी, ये काम करेगी। हर आदमी को ये उम्मीद थी और उम्मीद पे पार्टी खरी भी उतरी। उसने काम किया, स्कूलों में काम किया, स्वास्थ्य में हॉस्पिटलों का काम किया, उसने सब अच्छे काम किए। और हम लोग उन्हीं कामों से प्रभावित होकर के काम कर रहे थे यहाँ पे, और बहुत दिल से काम कर रहे थे। आप भी जानते हो कि आम आदमी पार्टी का छोटे से छोटा हम जैसा कार्यकर्ता भी अपने दिल से काम कर रहा था पार्टी के साथ में। लेकिन हुआ क्या, सीलमपुर विधानसभा में अरविंद केजरीवाल जी की एंट्री होती है और वो उन लोगों को पार्टी ज्वाइन करा देते हैं जो 21 साल यहाँ पर जिन्होंने विधायकी की। हमें उससे भी कोई दिक्कत नहीं है, वो पार्टी ज्वाइन करा देते। लोग आते रहते हैं पार्टी में, जाते रहते हैं, पार्टी छोड़ते रहते हैं नए नए, और दूसरे लोग आते रहते हैं पार्टी में। ये कोई बड़ी बात नहीं है पार्टी में आना या जाना। लेकिन जिस तरह से अरविंद केजरीवाल जी ने ना तो किसी पदाधिकारी को, ना विधायक जी को, ना किसी कार्यकर्ता को कोई मैसेज किया, ना किसी को कॉन्फिडेंस में लिया, और सबको इग्नोर करके वो अचानक से आए और ये काम करके चले गए। इससे क्या हुआ, इससे हम जैसे कार्यकर्ता तो खैर कुछ नहीं, लेकिन अब्दुल रहमान जी जो हमारे यहाँ के विधायक हैं, या पदाधिकारी जो हैं, या कार्यकर्ता भी शामिल हैं उसमें, उनकी तौहीन हुई। उससे उनको बेइज्जत किया गया एक तरह से केजरीवाल जी के हाथों से। दूसरा, खाली आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता ही नहीं या पदाधिकारी नहीं, सीलमपुर की जनता की भी तौहीन की गई, उसकी भी इंसल्ट करी केजरीवाल जी ने। क्योंकि जनता ने 72,000 वोट दे करके अब्दुल रहमान जी को विधायक बनाया था। वो 72,000 वोट अब्दुल रहमान जी के चेहरे पर ही नहीं आए थे, बल्कि केजरीवाल जी के चेहरे पर डाले थे लोगों ने, ताकि उनको सुविधाएं मिल सकें। और किसके खिलाफ डाले थे 72,000 वोट? चौधरी मतीन साहब के खिलाफ। अगर चौधरी मतीन साहब की इतनी गुडविल होती या उन्होंने ऐसे काम किए होते तो जनता अब्दुल रहमान जी को या केजरीवाल जी के नाम पर 72,000 वोट क्यों देती? ये सोचने का विषय है केजरीवाल जी के लिए कि जिस आदमी के खिलाफ 72,000 वोट आए और उनको 22,000 वोट आए, उनको जो 50-52,000 वोटों से हारे हों, उनको मैं पार्टी में शामिल कैसे कर लूँ? और पार्टी में भी शामिल कर रहे थे वो उनको, तो कम से कम किसी और को छोड़ो, विधायक जी को कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए था। उनको अरविंद केजरीवाल जी को चाहिए था कि पहले वो विधायक जी के ऑफिस आते और वहाँ आकर चर्चा करते इस विषय पे। और कम से कम अब्दुल रहमान जी, वो सम्मानित आदमी हैं, यहाँ के सिटिंग विधायक भी हैं, वो उनको साथ में लेकर के और ज्वाइन करा लेते। अब्दुल रहमान जी अगर वहां आने से मना करते, या कोई भी पदाधिकारी या कार्यकर्ता वहां आने से मना करता या विरोध करता, तब चाहिए था केजरीवाल जी को कि वो अपने आप जाते, अकेले जाते और ज्वाइन करा देते। तो ये सीलमपुर की जनता का अपमान हुआ है, और ये अपमान पहली बार नहीं हुआ है।
अरविंद केजरीवाल जी के लिए हम लोग सब मेहनत कर रहे थे, उनके कामों को गिनाते रहते थे। जैसे कोई स्कीम आती थी, कोई योजना आती थी, हम उसको अच्छे से बताते थे, जस्टिफाई करते थे जनता के बीच में कि देखो आप लोगों के लिए केजरीवाल जी ने ये काम किया, ये लेकर आए। चाहे वो फरिश्ता स्कीम हो, हॉस्पिटल, स्कूल, कोई भी हो, या बस की यात्रा हो, या मोहल्ला बस हो, या पेंशन हो, या वृद्धा पेंशन हो, या बुजुर्गों के लिए फ्री तीर्थ यात्रा हो, कोई भी हो, हम लोग क्योंकि पार्टी के लिए काम कर रहे थे, हम पार्टी के सिपाही हैं, इसलिए पार्टी की हर चीज़ को जनता तक पहुंचाना हमारा फर्ज बनता। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने हमारे लिए हम भी एक जनता हैं, हमारा अपमान करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। उन्होंने हमें जिस तरह से बेइज्जत किया गया और सीलमपुर की जनता को जिस तरह से बेइज्जत किया गया, क्योंकि सीलमपुर की जनता ने चौधरी मतीन साहब के खिलाफ वोट किया था 72,000 और अरविंद केजरीवाल जी को वोट दिया था। आपने उनकी लाज भी नहीं रखी उस जनता की सीलमपुर की, कि आपने सीलमपुर की जनता को इग्नोर कर दिया। आपने सीलमपुर की जनता का एक तरह से शोषण किया है। तो आपने जो है कांग्रेस का दामन क्यों थामा फिर? देखिए, जब एक चीज नहीं है, जब बहुत सारी चीजें इकट्ठा हो जाती है ना, एक गलती, दो गलती, तीन गलती, चार गलती, फिर वो पूरा ब्लास्ट हो जाता है, एक तरह से बम बन जाती है वो सब चीजें। हम सीलमपुर की जनता हर चीज को इग्नोर करती रही। इन्होंने मरकज पे सील लगवाई, सीलमपुर की जनता ने और मुसलमानों ने उसको इग्नोर किया। इन्होंने मौलाना साद के खिलाफ FIR किया, मुसलमानों ने इग्नोर किया। इन्होंने जो शाहीन बाग में NRC का धरना हो रहा था उसके खिलाफ आवाज़ उठाई, मुसलमानों ने इग्नोर किया। इन्होंने दिल्ली दंगों में कोई कार्रवाई नहीं होने दी। अगर अरविंद केजरीवाल जी चाहते, दिल्ली के मुख्यमंत्री थे, दिल्ली के मालिक थे वो, अगर चाहते तो दंगा नहीं होता। लेकिन हमें भाई भाइयों को लड़ाया हमें आपस में, उसके बाद भी मुसलमानों ने इग्नोर किया, इनको हर तरह से नज़रअंदाज करते रहे। लेकिन इन्होंने सीलमपुर में आकर के और ये काम जो किया, इससे इन्होंने ये साबित कर दिया कि ये मुस्लिम विरोधी हैं। अरविंद केजरीवाल जी खाली मुस्लिम विरोधी नहीं, ये दलित विरोधी भी हैं, ये अल्पसंख्यक विरोधी हैं, ये माइनॉरिटी विरोधी हैं। अरविंद केजरीवाल जी ने जो काम किया है वो इसको साबित करता है कि ये बनिए बिरादरी से हैं, ये बड़ी जाति से हैं, ये माइनॉरिटी, अल्पसंख्यक या मुस्लिमों को पसंद नहीं करते। आज तक किसी माइनॉरिटी के लिए, किसी मुस्लिम के लिए, किसी सिख भाई के लिए, किसी दूसरे अल्पसंख्यक के लिए इन्होंने कोई आवाज़ नहीं उठाई। आज तक इन्होंने एक शब्द तक नहीं बोला किसी के खिलाफ। इतनी मॉब लिंचिंग होती है, इन्होंने कभी नहीं बोला। इन्होंने इतने दंगे हुए, इन्होंने कभी नहीं बोला। गुजरात में हमारी बहन को इंसाफ नहीं मिला, इन्होंने उसके खिलाफ भी कुछ नहीं बोला। लेकिन सीलमपुर विधानसभा की जो राजनीति अब एक नया मोड़ जिसने ले लिया है, जिस दिन आपकी पद यात्रा निकली है कांग्रेस की, उस दिन ओखले के पूर्व विधायक एक ऐसी टिप्पणी कर रहे हैं जिसको मैं अपने चैनल के माध्यम से पहले भी बोल चुका हूं, फिर बोल रहा हूं कि अपने मुंह से नहीं कह सकता, क्योंकि चौधरी मतीन अहमद जी एक सम्मानित इंसान है, सीलमपुर विधानसभा के नहीं बल्कि पूरी दिल्ली के। तो ऐसी टिप्पणियों को करने का क्या मतलब है? क्या राजनीति में कोई मर्यादा नहीं रही अब? नहीं, देखिए, आसिफ मोहम्मद खान साहब ने तो जो बोला वो बोला ही, लेकिन बाद में अभी एक चैनल पे मैं उनका चौधरी मतीन साहब का इंटरव्यू देख रहा था, उन्होंने भी टिप्पणी की उन पर कि भाई, उन्होंने भी, आप देखोगे उस वीडियो को तो आपको पता चल जाएगा। मैं नहीं कहना चाहता, क्योंकि मैं चौधरी मतीन साहब की भी उतनी इज्जत करता हूँ, वो मेरे बड़े हैं, मेरे बुज़ुर्ग हैं, और मोहम्मद आसिफ खान साहब की भी मैं उतनी इज्जत करता हूँ, इसलिए मैं दोनों पे कोई भी टिप्पणी नहीं करना चाहता। अच्छा, अब सीलमपुर विधानसभा में विरोध भी हो रहा है, समर्थन भी मिल रहा है, लोग गुस्सा भी हैं, कुछ लोग कांग्रेस के जो चौधरी साहब के साथ थे वो नाराज बैठे हुए हैं, जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो भी नाराज बैठे हुए हैं, कुछ चौधरी साहब की तरफ आ गए, कुछ अन्य लोगों की तरफ चले गए। तो अब ये चुनाव जो है एक चुनौती बनकर रह गया चौधरी मसरूर, क्योंकि कल तक तो आप भी आम आदमी पार्टी में थे, आपने अपने बारे में बताया कि क्या क्या आपको बुरा लगा, किस लिए आपने पार्टी छोड़ी। तो अब चुनाव जो है क्या मोड़ लेने वाला है? देखिए, मुझे आम आदमी पार्टी से कोई शिकायत नहीं, मुझे शिकायत है अरविंद केजरीवाल जी से कि उनको इस तरह का काम नहीं करना चाहिए था। वो एक एजुकेटेड इंसान है और वो 2-2, 3-3 बार दिल्ली के मुख्यमंत्री रह चुके हैं।
और उनको किसी की भावनाओं की कदर करनी चाहिए। उन्होंने कभी भी, वो जब से पार्टी वजूद में आई है, जब से पार्टी बनी है, तब से आज तक आप उनका एक बयान मुझे दिखा दीजिए गूगल से निकाल करके कि उन्होंने कभी मुसलमान या अल्पसंख्यक का फेवर किया हो। लेकिन लोग उसको इग्नोर कर रहे थे, और सिर्फ इसलिए कि भाई अच्छा है कुछ, केजरीवाल जी अच्छा करेंगे। अच्छा, मैं एक बात ये भी जानना चाहता हूं, आम आदमी पार्टी से काफी उम्मीदवार यहां पर मेहनत कर रहे थे, पोस्टर लगा रहे थे, पार्टी का प्रचार कर रहे थे, सोशल मीडिया के माध्यम से भी, पोस्टरों के माध्यम से भी, धरना प्रदर्शनों में भी जा रहे थे। अचानक उनके साथ भी धोखा किया अरविंद केजरीवाल ने। नहीं, इसको धोखा नहीं कह सकते। देखो, टिकट तो किसी एक को ही मिलता है, सब लोग मेहनत लेकिन करते उनसे रहते हैं। मशवरा तो लेना चाहिए था ना कि भाई हम ये टिकट फला इंसान को दे दें, आपका क्या मशवरा है? मैं उसी बात को कह रहा हूँ कि केजरीवाल जी को कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए था, और इमरान हुसैन साहब को मैसेज देना चाहिए था विधानसभा में आने से पहले, और उनको बताना चाहिए था। अच्छा चलो, किसी छोटे आदमी को, किसी कार्यकर्ता को आप कॉन्फिडेंस में नहीं लेते, लेकिन हमारी सीलमपुर विधानसभा में, मैं भी 11 साल से काम कर रहा हूँ आम आदमी पार्टी के लिए, लेकिन ऐसे लोग भी हैं हमारी विधानसभा में जो फाउंडर मेंबर हैं। जब पार्टी, एक तरह से पार्टी का जन्म हुआ था, उस वक्त से जुड़े हुए लोग हैं। आपने उनकी भी मर्यादा नहीं रखी, उनकी भी बेइज्जती की आपने। चलिए, अब आप ये बताएं, अब ये जो आपने कांग्रेस का फटका दाल रखाया, आपने कांग्रेस ज्वाइन कर ली है, हाजी इशराक खान जो पूर्व एमएलए रहे हैं सीलमपुर विधानसभा से, और एक सीधे साधे इंसानों में उनकी गिनती भी आती है, तो अब आप उन्हें चुनाव लड़ाने जा रहे हैं, किन मुद्दों पे चुनाव लड़वाएंगे आप? देखिए, चुनाव लड़ने के लिए किसी मुद्दे की जरूरत नहीं है, और हाजी इशराक खान जैसी शख्सियत के लिए किसी मुद्दे की जरूरत नहीं है। वो बेदाग छवि के इंसान है। देखिए, हाजी इशराक खान के लिए आप किसी भी आदमी से बात करिए विधानसभा के, हाजी इशराक खान के काम मुझ जैसा जो बेकार आदमी, जो कुछ नहीं जानता, जो बोलना भी नहीं जानता, वो भी उंगलियों पे गिना देगा हाजी इशराक खान ने क्या काम किए। लेकिन दूसरी बात मैं आपको और बताना चाहता हूँ, मैं अरविंद केजरीवाल जी को चुनौती देता हूँ कि वो चौधरी मतीन साहब को लेकर के और हाजी इशराक खान को लेकर के पूरी विधानसभा में सर्वे करवा लें, और सर्वे के पैसे हम लोग, जो आम आदमी पार्टी का संगठन है, उसमें अब्दुल रहमान जी हों या हम लोग हों, कार्यकर्ता या पदाधिकारी जो रहे यहाँ पे, वो उसका खर्चा हम अफोर्ड करेंगे। उस खर्चे को आप बिलो डट से एक सर्वे करा लीजिए सीलमपुर विधानसभा का कि हाजी इशराक ज़्यादा अच्छे इंसान है या चौधरी मतीन साहब ज़्यादा अच्छे इंसान है, और दोनों में से दोनों को टिकट दे करके कौन जीत सकता है। ये केजरीवाल जी एक बार सर्वे करा करके देखिए। ये आप एक बड़ी अच्छी बात कह रहे हैं, और ये आपकी भावना है हाजी इशराक खान के लिए और चौधरी मतीन अहमद जी के लिए। लेकिन अब मुद्दा ये है, सीलमपुर विधानसभा की राजनीति बिल्कुल पलट गई है। जो आम आदमी पार्टी में थे वो कांग्रेस में शामिल हो गए, जो कांग्रेस में थे वो आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए। लेकिन इस बीच जनता और वोटर वो कंफ्यूज हैं कि वोट किसे दें। कोई शख्सियत अपनी अच्छी लेकर बैठा हुआ है, कोई अपनी पहचान अच्छी लेकर बैठा हुआ है, तो जनता तो कंफ्यूज हो गई। देखिए, इसमें कंफ्यूज की कोई बात नहीं है, जनता को सब पता है। देखिए, जनता इतनी इंटेलिजेंट है जितना नेता नहीं है। जनता जानती है किस पर दाव खेलना चाहिए और किस पर नहीं खेलना चाहिए, या किस पर दाव खेलकर वो पहले फेल हो चुकी है और किस पर दाव खेल करके वो उसके काम हो चुके हैं, उसके विकास हुआ है उसके इलाके का। ये जनता नेताओं से ज़्यादा बेहतर जानती है। और दूसरी बात ये, चुनाव आने दो, केजरीवाल जी को पता चल जाएगा कि ये उनके फेस पर चुनाव हो रहा, या मुस्लिम बेवकूफ़ नहीं है। केजरीवाल जी सोचते हैं कि मैं मुस्लिमों में जो कैंडिडेट दूंगा उसको वोट दे देंगे, मेरे चेहरे पर वोट दे देंगे। केजरीवाल जी, आपकी गलत फहमी है। ये मुस्लिम समझदार है, मुस्लिम पढ़ा लिखा है, मुस्लिम अपने अच्छे और बुरे के लिए जानता है, मुस्लिम अपने भविष्य के बारे में अपना फैसला कर सकता है। मुस्लिम आपको सबक सिखाएगा, और खाली सीलमपुर विधानसभा का नहीं, जितनी भी मुस्लिम सीटें हैं पूरी दिल्ली के अंदर, लगभग 20 सीटों पर मुस्लिमों का असर है। आपको पता चल जाएगा इस बार कि आपको कौन वोट देता। अच्छा मसरूर चौधरी, आखिरी सवाल अब मेरा ये है, चौधरी मतीन अहमद पूरे हिंदुस्तान में एक नाम था, नाम है, कांग्रेस के अंदर था उनका नाम। अब आम आदमी पार्टी का उन्होंने दामन थाम लिया है। जिन लोगों को उन्होंने चलना सिखाया, जिनकी वजह से, चौधरी मतीन अहमद की वजह से पहचान है उन लोगों की, आज वो लोग भी ब्रह्मपुरी रोड पे प्रदर्शन, विरोध करते हुए नजर आए न्याय यात्रा में।
देखिए, ये तो आप वो चौधरी मतीन साहब से सवाल करेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। शायद उनके प्यार में कोई कमी रह गई होगी, इसलिए वो उनके खिलाफ हो गए, जैसे हम लोग अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ हो गए, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी के प्यार में कोई कमी रह गई थी। और वो कमी मैंने अभी आपको बताई और आप बेहतर जानते हैं और सीलमपुर की जनता बेहतर जानती है कि एक बार हमारे साथ में केजरीवाल जी ने गलत नहीं किया, बार बार गलत किया है। वो चाहे मरकज का मुद्दा हो, मौलाना साद साहब पे एफआईआर हो, या एनआरसी पर जो शाहीन बाग में हमारी माँ बहनें बैठी थी उन पर टिप्पणी हो कि मुझे पुलिस दे दीजिए, मैं एक दिन में करके दिखा दूंगा, या दिल्ली दंगों में जो हमारे भाई हिंदू भाई और मुस्लिम भाई जो आपस में लड़े और उनको नुकसान उठाना पड़ा, चाहे उसको लेकर के हो, हर जगह केजरीवाल जी गलत साबित हुए हैं। एक दिन की कहानी नहीं है ये, लेकिन इसको बर्दाश्त करते 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 यहाँ तक आ गए। लेकिन केजरीवाल जी अपने अहंकार से बाज नहीं आए और उन्होंने अहंकार दिखाया। सीलमपुर के पदाधिकारी, सीलमपुर के विधायक, सीलमपुर के कार्यकर्ताओं का अपमान किया है, उन्होंने पूरी दिल्ली के मुसलमानों का अपमान किया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मसरूर चौधरी जी। तो ये मसरूर चौधरी हैं जो आम आदमी पार्टी के एक जुझारू कर्मठ कार्यकर्ता हैं। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि रोजाना इनकी पोस्टें आती थी, मेरे भी व्हाट्सएप पर आती थी, तमाम ग्रुपों में चलती थी और तमाम ये पद यात्राओं में दिखाई देते थे, प्रदर्शनों में नजर आते थे। लेकिन अचानक इनका दिल जो है वो कहीं ना कहीं टूट गया आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल जी की वजह से। इसलिए इन्होंने कांग्रेस पार्टी का दामन थाम लिया और इन्होंने ये भी बताया कि सीलमपुर विधानसभा की राजनीति किन मुद्दों पर शुरू हुई थी उपचुनाव से लेकर अब तक, और वो सारे वादे खिलाफियां हो गई। जिन मुद्दों पे चुनाव हुआ था उससे वो भटक गए और जनता इस वक्त कंफ्यूज है कि वोट किसे दें आने वाले विधानसभा चुनाव में। लोगों का जहन चेंज हो रहा है, कुछ लोग कुछ कह रहे हैं, कुछ लोग कुछ कह रहे हैं, किसी के कुछ समझ में नहीं आ रहा। सीलमपुर विधानसभा की तमाम वो राजनीतिक खबरें जो मैं आपको दिखा रहा हूं, तमाम लोगों के आपको मैं वो इंटरव्यू दिखा रहा हूं कि लोगों की क्या भावना है। नेताओं के बाद में पब्लिक के बीच में जाऊंगा, पब्लिक से पूछूंगा कि अब पब्लिक क्या चाहती है। तो आप लगातार देखते रहिए हमारा सामाजिक और राजनीतिक चैनल हिंद की आवाज एनसीएफ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए।